युवाओं ने, छात्रों ने आखिर बीजेपी के दफ्तर को क्यों फूंक डाला, क्यों आग लगाई बीजेपी के दफ्तर में, और तो और पुलिस की गाड़ियों को क्यों फूंका। दोस्तों, एक बहुत ही चिंताजनक खबर आ रही है देश के एक हिस्से से, जहां पर पिछले कई दिनों से शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चल रहा था। लेकिन ये शांतिपूर्ण आंदोलन तब बिगड़ गया जब देश का युवा सड़क पर उतर गया। उसने न केवल बीजेपी दफ्तर को फूंक डाला, बल्कि पुलिस की गाड़ियों में भी कुछ इस तरह से आग लगा दी। दोस्तों, ये खबर लेह से है, जहां पर आपको याद होगा जम्मू कश्मीर से जब पूर्ण राज्य का दर्जा लिया गया था धारा 370 हटाने के बाद, दोस्तों उस वक्त लद्दाख से भी पूर्ण राज्य का दर्जा ले लिया गया था। बेसिकली जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक ही हिस्सा था। लद्दाख को अलग कर दिया गया और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। लेकिन वहां के युवा पिछले कई सालों से मांग कर रहे हैं कि वापस से लद्दाख को अपने राज्य का दर्जा जो है वो वापस से मिले, क्योंकि वहां पर स्थानीय लेवल पर नौकरियों का बड़ा संकट पैदा हो गया है। अब ये मांग जो पिछले कई दिनों से शांतिपूर्ण तरीके से चल रही थी, दोस्तों सड़क पर उतरकर युवाओं ने इसको हिंसक कर दिया है। दोस्तों, आज तक की खबर के मुताबिक लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने जाने की मांग को लेकर, संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग को लेकर, आप जानते हैं पर्यावरणविद सोनम वांगचुक पिछले कई दिनों से भूख हड़ताल कर रहे। 15 दिन से ये भूख हड़ताल पर थे। लगातार उनकी तबीयत बिगड़ रही थी, लेकिन वो भूख हड़ताल पर थे। अचानक आज खबर आ गई कि कुछ जगहों पर हिंसक प्रदर्शन हो गए। मतलब जो आंदोलन अब तक शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, वहां पर प्रदर्शन हिंसक हो गए। तो सोनम वांगचुक का जो पूरा अनशन था वो शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, लेकिन उनको सपोर्ट लगातार स्थानीय छात्रों का था। स्थानीय छात्रों ने आज ये प्रदर्शन हिंसक कर दिया तब जब वो सड़क पर उतर गए। पुलिस से उनकी झड़प हुई है। सुनने में आया दोस्तों कि पुलिस पर स्थानीय छात्रों ने पथराव भी किया है और सीआरपीएफ की गाड़ी को फूंक डाला। ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं, बताया जा रहा है कि ये सीआरपीएफ की गाड़ी है। बाकायदा एबीपी न्यूज ने खबर चलाई है। एबीपी न्यूज की खबर के मुताबिक पुलिस की गाड़ी को भी फूंका गया है, लेकिन आज तक की खबर के मुताबिक पुलिस की गाड़ी में पथराव हुआ है, पुलिस पर भी पथराव हुआ है, सीआरपीएफ की गाड़ी को फूंका गया है। एक और बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, बड़ी संख्या में जब छात्र प्रदर्शन करने के लिए उतरे आज, तो यहां पर बीजेपी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे वो, जिसके बाद मामला काफी बढ़ गया और बीजेपी के दफ्तर में आग लगा दी प्रदर्शनकारियों ने। जबरदस्त तरीके से प्रदर्शनकारी यहां पर गुस्से में हैं। कई वाहनों को और भी क्षतिग्रस्त किया गया है, उन पर आग लगाई गई है। सार्वजनिक संपत्तियों को काफी नुकसान पहुंचा है इस हिंसक प्रदर्शन में। और पुलिस एक तरफ भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दाग रही थी, वहीं पर लाठीचार्ज भी उन पर किए जा रहे थे, जबकि प्रदर्शनकारी पुलिस पर पथराव कर रहे थे। मतलब जो मामला है काफी हिंसक पहुंच गया है। वहां पर पुलिस आंसू गैस के गोले दाग रही है, प्रदर्शनकारी पुलिस पर पथराव कर रहे हैं। दोस्तों, इस पूरे मामले में जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, सोनम वांगचुक पिछले कई सालों से लद्दाख को फिर से पूर्ण राज्य दिए जाने की मांग को लेकर अनशन कर रहे हैं। वो लगातार अनशन कर रहे हैं। मुझे लगता है ये उनका 4था या 5वां अनशन होगा। बाकायदा उन्होंने एक बार पैदल मार्च भी निकाला था। पैदल मार्च निकालते निकालते वो दिल्ली आए थे। दिल्ली में भी वो धरने पर बैठे थे और दिल्ली में तमाम बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात हुई थी, विपक्ष के भी। लेकिन सच्चाई ये है कि अब तक लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया गया है। फिर अपनी मांग को दोहराते हुए एक बार फिर से सोनम वांगचुक हड़ताल पर बैठे। 15 दिनों से उनकी हड़ताल चल रही थी, शांतिपूर्ण तरीके से हड़ताल चल रही थी। वहां पर और भी जो पर्यावरणविद हैं, स्थानीय लोग हैं, वो लगातार उनके साथ हड़ताल पर थे। लेकिन आज जो छात्र थे उनका गुस्सा फूटा सड़कों पर। मामला प्रदर्शन तक था, लेकिन प्रदर्शन उसके बाद हिंसक हो गया। बीजेपी दफ्तर को नुकसान पहुंचाया गया है, पुलिस पर हमला किया गया है और तो और सीआरपीएफ की गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाया गया है। राहत की बात यह है दोस्तों, आज तक की खबर के मुताबिक कि फिलहाल स्थितियां नियंत्रण में है। दोस्तों, वो कौन सी मांगे हैं जिनको लेकर दरअसल सोनम वांगचुक अनशन कर रहे हैं, मैं आपको बता देती हूँ। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा, ये तो खैर आप जानते ही हैं। इसके अलावा दोस्तों, लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाए। सोनम वांगचुक का ये भी साफ तौर पर कहना है, उनकी मांग है 2 लोकसभा सीटें लद्दाख को दी जाएं, ताकि उनका जो रिप्रेजेंटेटिव है वो लोकसभा में बैठ पाए। ये साफ तौर पर लद्दाख की क्लियर मांग है। और लद्दाख की जनजातियों को आदिवासी का दर्जा दिया जाए। अब इस पूरे मामले को लेकर जब मामला हिंसक हुआ, प्रदर्शन हिंसक हो गया, बीजेपी के दफ्तर को नुकसान पहुंचाया गया, पुलिस पर पथराव हो गया, सीआरपीएफ की गाड़ी को आग लगा दी गई और सड़क पर भी जबरदस्त तरीके से नुकसान पहुंचाया है प्रदर्शनकारियों ने, तो सोनम वांगचुक सामने आए हैं। उनका कहना है कि ये बहुत दुखद है और ये जिस तरह का प्रदर्शन हो रहा है ये नहीं होना चाहिए और सरकार को उनकी मांगों पर तुरंत संज्ञान लेकर एक्शन लेना चाहिए। दोस्तों, आज हमारे अनशन के 15वें दिन ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि आज लेह शहर में कुछ बड़े पैमाने पर
हिंसा और तोड़ फोड़ होने लगी। कई कार्यालयों को तोड़ा गया, आग लगा दी गई और गाड़ियों को पुलिस के आग लगा दी गई। इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि कल यहाँ पर जो 35 दिन के अनशन पे बैठे थे उनमें से 2 लोग अस्पताल में उन्हें ले जाना पड़ा बहुत गंभीर स्थिति में। इससे लोगों में बहुत रोष जागा और आज पूरे लेह में बंद की घोषणा की गई और फिर युवा पीढ़ी हजारों की संख्या में बाहर आ गए। कुछ लोग सोचते हैं कि ये हमारे समर्थक थे। मैं कहूँगा हमारे समर्थक से ज़्यादा, हालांकि समर्थक पूरा लद्दाख है इस मुद्दे पर, लद्दाख के, मगर ये युवा पीढ़ी का बड़ा था, एक तरह का जेन ज़ी रेवोल्यूशन जो कि उनको सड़कों पे लाया। 5 सालों से वो बेरोजगार हैं, एक के बाद एक बहाने करके उन्हें नौकरियों से बाहर रखा जा रहा है और फिर लद्दाख को संरक्षण नहीं दे रहे हैं। मैं हमेशा बोलता आया हूँ कि ये नुस्खा है समाज में अनरेस्ट का, सोशल अनरेस्ट का, कि आप बिना कामकाज के युवा को रखें और उनके जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं उनको भी छीन लें ना। आज यहाँ पर कोई लोकतंत्र का मंच नहीं है और 6वां शेड्यूल जिसकी घोषणा की थी, वचन दिया था, वो भी नहीं माना गया। फिलहाल मैं इनमें नहीं जाना चाहूँगा। मैं अपील करता हूँ लद्दाख के युवा पीढ़ी से कि वो जो भी हो इस रास्ते पर न चलें, हिंसा के रास्ते पर। ये मेरे 5 साल के कोशिशों को नाकाम कर देता है। अगर हम इतने सालों से अनशन कर रहे हैं, शांति से पदयात्रा कर रहे हैं और फिर अंत में अगर हिंसा कर बैठे तो ये हमारा रास्ता नहीं है। इसलिए मैं फिर युवा पीढ़ी से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि हम शांति के ही रास्ते से सरकार को कहें और सरकार भी, मैं चाहता हूं कि शांति के संदेश को सुने। जब वो शांति को अनसुनी कर दें, 1 बार अनशन, 2 बार अनशन, 5 बार तक अनशन करे कोई, लेह से दिल्ली तक पैदल चले आए शांति से और उसका भी कोई अनसुना कर दे, तो फिर इस तरह के हालात आते हैं। इस समय मैं सरकार से कहूंगा कि वो संवेदनशील हो लद्दाख के बारे में और युवा पीढ़ी से कहूंगा कि वो शांति के रास्ते पे चले। मैं पूरे देश से ये बताना चाहता हूँ कि ये रास्ता मेरा दिखाया हुआ नहीं है, ये उनके बड़ास का एक परिणाम है, मगर ये बड़ास निकालने का समय नहीं है। शांति से, ठंडे दिमाग से सरकार के साथ वार्तालाप करने का समय है। आज बस इतना ही, अभी बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। दोस्तों, सोरंग वांगचू और उनके समर्थकों का साफ तौर पर कहना है कि जब से केंद्र शासित प्रदेश हुआ है तब से स्थानीय लोगों की जो नौकरियों का संकट है वो बहुत बड़ा हो गया है। और क्योंकि ये बच्चे जो हैं जेनजीज हैं, युवा हैं और ये बेरोजगार हैं, इनके पास नौकरियां नहीं है, खाली है, इसीलिए आप उनको और नाराज ना करें, उनको सड़क पर उतरने पर मजबूर ना करें। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें दोस्तों, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।